जी, हमारा एक मुश्तरी का खाता है और उस खाते का हमने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और मेरे ही भाई ने ताऊ के लड़के ने जो है भूमि बेची हुई है निमतराम ठाकुर को। निमतराम ठाकुर को सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये पटवारी के पास जाकर हमने नहीं देखा कि क्या हुआ है, लेकिन निमतराम ठाकुर ने वो ज़मीन ली है और हमने कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। बाकायदा स्टे के बाद कोर्ट कंटेप्ट की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगी हुई है, विचाराधीन है और ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। सबसे पहले मानचंद इस भूमि पर आता है और खूब खुदाई करके जो है वहाँ से मिट्टी निकाल लेता है और शेल पोस्ट डलवा लेता है। शेल पोस्ट डालने के बाद बिजली विभाग का मीटर भी लगवा लेता है। इनको कानून का कोई भी खौफ नहीं है। उसके बाद दूसरी पार्टी साजिश के द्वारा आती है, मेरे परिवार के ही कुछ सदस्यों को खड़ा करके ये कहते हैं कि ये मेरी ज़मीन है। उन्होंने ये बुलवाया कि ये मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ मकान बनाऊंगा। फिर 26/4/25 को उन्होंने जेसीबी लाई और वहाँ पर जो है खुदाई शुरू कर दी। उससे मैंने पुलिस विभाग से संपर्क किया कि यहाँ पर जो है अचानक से मेरी ज़मीन में खुदाई की जा रही है और तुरंत पुलिस विभाग मौके पर पहुँचती है और उन लोगों को बंद करवाती है। ठीक 29/4/25 को दोबारा से जेसीबी लेकर टिप्पर लेकर के ये निमतराम ठाकुर एंड पार्टी वहाँ पर पहुँचती है और दोबारा से खुदाई शुरू करती है। जब मैं मौके पर पहुंचता हूं कि यहाँ पर ये विवादित भूमि है, आप यहाँ पर अभी खुदाई मत करिए, जब मार्क होगी ज़मीन तो आप ले लीजिए जो ज़मीन आपकी है। लेकिन ये नहीं माने और हमारे ऊपर एकदम जो है अटैक कर दिया, जबकि मैंने इसकी सूचना जो है पुलिस विभाग को दी थी कि आप तुरंत पर मौके पर पहुँचिए और मौके पर पहुँच करके इन दरिंदों को रोकिए। लेकिन पुलिस विभाग मौके पर नहीं पहुँची है, जिस कारण ये इतना बड़ा झगड़ा जो हुआ है और हमारे सिर पर माथे जो है फोड़े गए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को अति तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ जो है तुरंत अरेस्ट किया जाए। इनको जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़े ताकि इस तरीके के क्राइम जो है वो रुक जाएं। अन्यथा समाज में ऐसी हलचल होगी कि कानून का खौफ ही जो है ऐसे दरिंदों के दिमाग में से तो निकला हुआ पहले ही और आम जनता के दिमाग से ये खौफ जो है सारा समाप्त हो जाएगा। ने आश्वासन दिया है, अंदर हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। अब तक एसपी साहब के पास ये फाइल नहीं पहुंची और जैसे ही ये पहुंच जाती है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से जो है इसके ऊपर छानबीन की जाएगी और दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और मुझे यह भी आश्वासन दिया है कि ज़्यादा खतरा होने के कारण मैंने जो रिक्वेस्ट अंदर एसपी साहब से की कि आपके पास आपके घर पर जो है सिक्योरिटी गार्ड की भी हम ड्यूटी लगवाएंगे, ऐसा आश्वासन हमें दिया है। मेरा नाम दिलेराम हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश समता सैनिक दल का राज्य अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ ये भीम आर्मी के पूर्व में महासचिव हैं रामलाल कुलवी जी। 29/4/2025 को जो है एक घटना घटी है दिहार गांव में, जो दिलेराम जी यहाँ बैठे हैं और इनकी धर्मपत्नी है, कोई ज़मीन का इनका विवाद था। तो उसमें जो इनकी घटना घटी और इनके सिर में चोटें लगी, इनके जो है 2 दांत निकाले के वहाँ के जो कुछ एक ठाकुर जो वहाँ पर जो एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है, एक ठाकुर कहता कि मैं एक ठाकुर हूँ कि तुम अनुसूचित जाति के लोग कुछ क्या कर सकते, ये ज़मीन कब्जा नहीं कर सकते और इनके साथ अंदर बहुत बेरहमी से मारपीट की। थाना भुंतर में जैसा केस दर्ज हुआ तो हम लोग भी वहाँ पर गए। थाना भुंतर में जो है धाराएँ कुछ जो है कमज़ोर लगाई गई थी। हमने रिक्वेस्ट किया एसएचओ साहब को कि धाराएँ जो आप ठीक किए जाए ताकि जो है इसका केस ठीक तरीके से बने। तो आज उन्होंने धारा ठीक की है। एसपी साहब से हम आज मिले सभी लोग कि हमने एसपी साहब से यही कहा कि धारा कमज़ोर लगाई हुई है और इसको ठीक किया जाए। और वो फाइल यहाँ अभी पहुँची नहीं, फाइल पहुँचेंगी तो एसपी साहब ने रिक्वेस्ट की हमने कि जो परिंदे हैं, जो खास करके जो ठाकुर समाज का जो हमारे समाज को जो है उनको उठाकर जो है अपने समाज में ही लड़ाई करवाते हैं, अपने समाज के इन्होंने जो है सिर फाड़ दिए है। तो ऐसी एक्ट उस पर लगा है और उस एक्ट के तहत जो तुरंत गिरफ्तारी जो होनी चाहिए, हमने जो आज एसपी साहब से जो रिक्वेस्ट की। तो आज हमें विश्वास दिया एसपी साहब ने, डीएसपी साहब को बुला के, अगर ये एक्ट लगा है
तो इसको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि आज तक भी यहाँ बहुत सारे केस हुए ऐसे हुए, तो वो बस जैसे ऐसे ऐसे एक्ट लगता है उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर इस केस में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस केस में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में जाके जो रिट पिटीशन करेंगे और अपने समाज को जो न्याय दिलवाएंगे। अगर ये अरेस्ट होता है तो समाज के बीच में जो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, ताकि जो है ऐसी समाज के लोगों को जो है बड़े समाज के लोग ना इनकी ज़मीन में कब्जा करें ना इनके साथ मारपीट करें। धन्यवाद। आज हमारे पास एक डिप्टेशन आया था 15-20 लोगों का। तो इन्होंने बताया कि एक छोटा सा लैंड डिस्प्यूट था और उसको लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और इसके संबंध में भुंतर थाने में एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड है। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑनगोइंग और इसमें SC/ST का सेक्शंस भी लगा हुआ है एंड इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम वेरीफाई करके जो एविडेंस आया है उसके आधार पर अरेस्ट करना है नहीं करना है, चार्जशीट होना है नहीं होना है, हम इन्वेस्टिगेशन में देख लेंगे।